हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की इस दूसरे वीडियो में शैल बी और विल बी के यूज को देखेंगे, समझेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। और आप उसके बाद कहेंगे, जब इस वीडियो को देखेंगे तब कहेंगे धत तरीके तो बहुत ही आसान था। तो आइए देखते हैं हम लोग शैल बी और विल बी का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस के फर्स्ट फेज में आप लोगों ने देखा था कि यदि शैल विल के बाद, शैल या विल के बाद वर्ब होगा तो हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना पड़ेगा। उस समय हम लोग जब शैल या विल के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब आएगा तो वो अपने बेसिक फॉर्म में होगा, मतलब मूल फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो। Another example, he will come. Another example, they will write a letter. तो ये आप लोगों ने देखा कि जब भी जहाँ शैल है, विल है और उसके बाद जो मेन वर्ब आ रहा है, जो मेन वर्ब आ रहा है वह अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। तो शैल और विल के बाद जब मेन वर्ब लिखना हो तो उसे हम लोग उसके बेसिक फॉर्म में लिखते हैं, बेसिक फॉर्म का यूज करते हैं, तब जा कर के हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन इस सिंपल फ्यूचर के सेकेंड पार्ट को हम लोग जब देखेंगे, इसके दूसरे फेज का स्टडी करेंगे, तब उसमें शैल बी और विल बी का यूज होता है। तो दोस्तों याद रखिए, ये बहुत ही आसान है जी, इसको बताना आसान है। तो शैल और विल के बाद यदि आपको नाउन लिखना हो, शैल या विल के बाद क्या लिखना हो, नाउन लिखना हो, किसी एडजेक्टिव को लिखना हो या किसी एडवर्ब को लिखना हो, तब उसके लिए हम लोग शैल विल प्लस बी का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, शैल होगा और विल होगा। और यदि शैल या विल के बाद वर्ब नहीं आना हो, मेन वर्ब को नहीं लिखना हो, नाउन या विल के ठीक बाद, किसके ठीक बाद, शैल या विल के ठीक बाद बी का यूज कीजिए और उसके बाद आप लोग उस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज कीजिए। और यदि इसे निगेटिव सेंटेंस, इसे आपको निगेटिव में चेंज करना हो तो निगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना हो, शैल या विल के बाद आपको नॉट का यूज कर देंगे। आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब के साथ, एक्जुलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है। वह खुश नहीं होगा, वह खुश नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे निगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, तब यहाँ पे हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा ही विल नॉट बी हैप्पी। तुम धनी नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी रिच। तो ये सब एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो निगेटिव हैं। यदि इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो आप उसे सब्जेक्ट के पहले शैल और विल को यूज करेंगे और तब वह बनेगा विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी, क्या वह खुश होगा। विल यू बी रिच, शैल वी बी फार्मर्स, विल सी बी इल, विल यू बी अ टीचर। तो ये आपके शैल बी और विल बी से रिलेटेड इतने सारे सेंटेंस हुए। उसके जो तीनों फॉर्मेट बने, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का आप लोगों ने समझा। और इसे जैसे कि जब भी आपको शैल या विल के बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करना हो तो शैल विल के ठीक बाद बी का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, शैल और विल, उसके ठीक बाद बी, और बी के बाद हमारा नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान था, बेकार में हम डर रहे थे। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।